हरियाणा से जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा की एलनाबाद सीट पर अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। आईएनएलडी के अभय चौटाला 4,851 वोटों से फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9वें राउंड के बाद अभय चौटाला को 37,159 वोट फिलहाल जो भी जोड़ हुआ है उससे समझ में आ रहा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के गोविंद को 32,308 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के पवन को अब तक सिर्फ 14,271 वोट मिले हैं। तो जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से देखें तो अभय चौटाला आगे नजर आ रहे हैं 4,851 वोटों के साथ। मोहित, ताजा जानकारी इसके बारे में क्या पहुंची आप तक? देखिए, अभी एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। 10 राउंड की काउंटिंग वहां पर पूरी हो चुकी है और जो लीड है अभय चौटाला की वो घटकर अब 3,000 के आसपास रह गई है। आप देखना होगा क्या बीजेपी और जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा वो इस लीड को पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी के लिए राहत की बात है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए, क्योंकि सिरसा की एलनाबाद सीट पर लगातार बीजेपी का जेजेपी का किसान विरोध कर रहे थे। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह विरोध हो रहा था, लेकिन बीजेपी वहां पर पूरी टक्कर दे रही है। तो ये जो माना जा रहा था कि बीजेपी और जेजेपी के जो उम्मीदवार है उनका वहां पर बहिष्कार होगा, जनता उनका साथ नहीं देगी, ऐसा क्या कुछ ये नहीं जो हुआ रुझान है। आ रहे हैं नतीजे भी यही होंगे, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही दर्शक इस टैली पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बीतते समय के साथ ये आंकड़े, ये रुझान बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं और नतीजे आने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं कहीं पर 9वें 10वें राउंड की इस वक्त काउंटिंग चल रही है। बड़ी खबर उपचुनाव में बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में जीत पर ममता का पहला रिएक्शन आया है। ममता बनर्जी ने इस जीत को जनता को समर्पित कर दिया है। उनका कहना है कि ये जीत जनता की जीत है। प्रोपोगेंडा के ऊपर जनता ने विकास को चुना है, जनता ने नफरत के ऊपर एकता को कबूल किया है। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल को यूं ही ऊंचाइयों पर ले जाती रहूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी जीत की तरफ बढ़ रही है। क्लीन स्वीप एक तरह से कर रही है। सीधा रविशंकर दत्ता का रुख करेंगे। रवि, ममता बनर्जी ने चारों प्रत्याशियों को बधाई दे दी और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से जो की गई, निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एकता को चुना है लोगों ने यहां पर नफरत के ऊपर। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी और वो खुद अभिषेक बनर्जी के साथ अभी लोकल छोड़ के वो नेशनल जा रही है। इसका मतलब वो गोवा में जा रही है, वहाँ पे सभा कर रही है। उनका त्रिपुरा का सफ़र है। इनके बाद कई राज्यों में जहाँ पे विधानसभा चुनाव है वो वहाँ पे जाएंगे। तो तृणमूल कांग्रेस का जो एक इच्छा है, मनसा है कि वो नेशनल जाए, वहाँ ममता बनर्जी का भाषण में या तो उनके अप्रोच में वो वाला चीज़ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल में जो 4 उपचुनाव हुआ है, यहाँ तृणमूल कांग्रेस को जीत होना था, क्योंकि यहाँ पे हार और जीत से तृणमूल कांग्रेस को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन बीजेपी को यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार वैसे ही रहने वाले थे। तो लोग ने ये डिसाइड किया, वोटर्स ने ये डिसाइड किया कि ममता बनर्जी को और 4 सीट दिया जाए, जिसके चलते राज्यसभा में आके एक समय में उनको इसका उपकारिता मिल सकता है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी जिस कदर अपना अप्रोच रख रही है, वो जिस कदर बात कर रही है अलग अलग स्टेट्स में जाके, तो उसमें साफ जाहिर होता है कि उनका मंसूबा कुछ अलग है, नेशनल जाने का है। और जहां यहाँ पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें उनका हाथ जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अब इसका बाद लोगों में एक परसेप्शन तैयार हो रहा है कि आप अगर ऐसे जीतते जा रहे हैं, अलग स्ट्रैटेजी के साथ सियासत खेल रही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, दिनहाटा में टीएमसी के उदयन गुहा को बताया जा रहा है 1,01,509 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। गोसाबा सीट पर टीएमसी के सुब्रतो मंडल हैं, 1,24,249 वोटों से आगे हैं। शांतिपुर में टीएमसी उम्मीदवार 18,837 वोटों से आगे चल रहे हैं। और खाड़ा में ममता सरकार के मंत्री हैं सोवन देव, 33,201 वोटों से आगे चल रहे हैं। रविशंकर, हालांकि बीजेपी जोरदार टक्कर देती हुई चुनाव प्रचार के दौरान हमें नजर आई, लेकिन आखिर कमजोर कहां पड़ गई कि टीएमसी आगे चल रही है फिलहाल 4 सीटों से, और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ममता बनर्जी ने तो बधाई भी दे दी है अपने प्रत्याशियों को। देखिए, इन 4 सीट में एक सीट का तो घोषणा हो चुका है, जो कि दिनहाटा है। नीतीश प्रामाणिक का जो सीट थे वहाँ पे उदयन गुहा जो कि 57 वोट से लास्ट बार हार चुके थे, इस बार करीब 1,66,000 वोट से वो जीत चुके हैं।
और यहाँ पे गोशाबा जो है वो भी जीत के एकदम उनका जो डिसीजन है वो अभी बस आने ही वाला है 1-2 मिनट में। और शोभनदेव चट्टोपाध्याय 66,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे आपका अगर बात करें शांतिपुर, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए थोड़ा टफ सीट था, वहाँ पे करीब 40,000 का लीड से तृणमूल कांग्रेस चल रहा है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि प्रचार में बीजेपी थे, लेकिन कहीं पे वो वहाँ पे जाके मतलब जब रिजल्ट आए वहाँ पे जाके वो रुक गए। इसका कारण ये है कि ये मतलब जो लोगों के साथ बात करके हम लोगों को पता चला, लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी को अगर ये सीट दिलवा जाते हैं तो बीजेपी का विधायक संख्या बढ़ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सरकार से हटाना, ये फेंक देना या तो गिर जाना ममता बनर्जी की जल्दी से क्लियर कर दीजिए, आपने कहा दिनाट के नतीजे आ चुके हैं, जो यानी कि वहां पर क्लियर विक्ट्री टीएमसी की। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कहा गया है कि दिनहाटा में उदयन गुह जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, तो दिनाटा के नतीजे आ चुके हैं और रविशंकर बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी इसकी कंफर्मेशन दे चुका है। बाकी तीनों पर भी टीएमसी लगातार लीड कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।